मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो आपसे रूबरू होने के लिए जो हमारी बात रहेगी वो बात ये रहेगी कि काल किससे संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं। काल से संबंधित अपनी आज बात रहेगी। काल किसे कहते हैं और प्रमुख रूप से काल के कितने भेद होते हैं और परीक्षा में जो किस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है और उसको पहचानने का तरीका, ये बात आज अपन करेंगे। तो काल शब्द का अर्थ क्या है? समय। काल शब्द का अर्थ क्या है? समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय मालूम हो, कार्य होने का क्या हो, समय मालूम हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? काल कहेंगे। आप परिभाषा लिखो, देख सकते हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे अपन लिखते हैं कि परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय मालूम हो या बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात आपको समझ में। और काल है, इस काल शब्द का जो अर्थ क्या है? समय। काल शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? समय। इस समय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी कि काम हुआ है वो वर्तमान काल में हुआ है या भूतकाल में हुआ है या भविष्य काल में हुआ है। ये जानकारी, ये बोध हमें जो प्राप्त होगा वो किससे होगा? काल से होगा। और अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा तो टेंस। तो इसमें अपन को किसका बोध होगा? समय का बोध होगा। काल शब्द का जो अर्थ क्या है? समय। क्या अर्थ है काल शब्द का? समय। तो उसमें ये होगा क्रिया, कोई काम हुआ है और उस काम के आधार पर, उस रूप के आधार पर कार्य जो हुआ है उसका भी अपन को क्या मालूम होगा? समय मालूम होगा। समय मालूम होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? काल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे काल के भेद, काल के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। अब देखो, प्रमुख रूप से जो काल के भेद हैं कितने हैं? काल के जो प्रमुख रूप से काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं अभी अपन बात करते हैं। 1 नंबर भूतकाल, 2 नंबर रहेगा वर्तमान काल और 3 नंबर है भविष्य काल। ठीक है, अब इस वाक्य में अपन ये पहचान करेंगे कि कोई परीक्षा में अपन को वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य के अंदर अपन को स्पष्ट करना होगा कि इसमें काल कौन सा है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस काल के अंदर जो समय दिया गया है, काल के अंदर क्या दिया गया है? समय। वो समय किसका बोध कर रहा है? वो समय भूतकाल का बोध कर रहा है, वर्तमान का बोध कर रहा है या भविष्य का बोध कर रहा है। अब भूत काल शब्द से आशय क्या है? बीता हुआ समय। क्या है? बीता हुआ समय। जैसे राम पढ़ चुका है,
देखो, राम पढ़ चुका है। अब ये बात हो गई भूतकाल का मतलब क्या है, जो कार्य पूर्ण हो गया है, जो समय बीत चुका है, तो वो क्या होगा कि भूतकाल में चला जाएगा। समय के राम पढ़ चुका है। अब इस जगह जो समय का बोध ये हो रहा है कि वो कार्य पूर्ण हो गया है, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। जो उसने कार्य जो ये राम करना चाहता था उसने पूरा कर लिया है, तो इसलिए भूतकाल में क्या है कि राम पढ़ चुका है। अब देखो, इसी को वाक्य को वापस वर्तमान में बदलते हैं कि राम पढ़ रहा है। अब ये देखिए, राम पढ़ रहा है। अब ये वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान काल में कि राम पढ़ रहा है। अभी वो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अभी वो काम कर रहा है, तो क्या होगा वो वर्तमान काल, क्योंकि अभी काम वो कर रहा है। ठीक है। और इसी वाक्य को अपन वापस रखते हैं कि राम पाठ पढ़ेगा। अब देखो, इसी वाक्य को अपन वापस लिख लिया कि राम पाठ पढ़ेगा। ठीक है। तो उसमें क्या है, भविष्य का मतलब क्या है, आने वाला समय। भविष्य शब्द से आशय क्या है, जो आने वाले समय का बोध होगा, आने वाले जो काल का बोध होगा, आने वाले समय का बोध होगा, तो उस जगह क्या हो जाएगा, भविष्य काल होगा। इसमें तो क्या है, भूतकाल में जो बीता हुआ समय होगा, दोस्त ने काम क्या है, पूर्ण कर लिया है, वो काम कर चुका है, काम कर चुका है। वर्तमान में क्या है, अभी हो रहा है, अभी काम वो चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी कर रहा है। और भविष्य काल में क्या है कि आगे वो काम करेगा, राम पाठ पढ़ेगा। अब आगे आने वाले टाइम में वो काम करेगा, तो वो किस में चला जाएगा, भविष्य काल के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से तो उनके तीन ही भेद माने जाते हैं। उसमें जो सामान्य भूतकाल हो सकता है, आसन भूतकाल हो सकता है, हेतु मत भूतकाल हो सकता है। ठीक है। तो अपन को भी इस प्रकार का सवाल परीक्षा में पूछते हैं कि या तो सीधी परिभाषा पूछ जाती है कि भूतकाल किससे कहते हैं, वर्तमान काल किससे कहते हैं, भविष्य काल किससे कहते हैं, ये पूछ लेते हैं। और इसके अलावा ये नहीं पूछना होता है तो वाक्य दिया जाता है, और उस वाक्य के अंदर अपन को स्पष्ट करना होता है कि इसके अंदर काल कौन सा है। ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि इसके जो एक जो उसका काल है, उस एक काल के बारे में अभी विस्तृत के रूप में अपन अध्ययन अभी करते हैं। तो अगली बात अपन करने ये जा रहे हैं कि सबसे पहला जो काल का भेद अपने पढ़ा था भूतकाल, तो भूतकाल के बारे में अपन ये बात करते हैं। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय। आपको सिर्फ काल का जो भेद और उस काल के भेद का जो शब्द का जो अर्थ है वो ध्यान में होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, बीता हुआ समय। इसमें अपन को ये ध्यान रखनी है कि प्रमुख रूप से जो इसमें जो बोध होगा वो किसका बोध होगा, बीते हुए समय का बोध होगा, और उसमें काम पूरा हो चुका होगा। जो भी उसमें काम होगा वो पूर्ण कर लिया होगा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि बीता हुआ समय होगा, जो बीते हुए काल का बोध होगा। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से और वाक्य के अंदर जो क्रिया होगी उस क्रिया का अपन को ध्यान रखना है कि वो क्रिया किस आधार पर प्रयुक्त हो रही है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होगा, किसका बोध होगा, बीते समय का जो बोध होगा जो तो होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसमें काम पूर्ण हो चुका होगा जो होगा। अब देखो, इसके अंदर भी जो इसमें दो तीन भेद अलग अलग माने जाते हैं। अब उसमें सामान्य भूतकाल की बात की जाए तो उसमें सामान्य सी बात की जाएगी। संभाव्य में क्या है, संभावना प्रकट की जाएगी कि माना कि ऐसा हो सकता है, माना कि ऐसा हो सकता है। और उद्देश्य मूलक कहो या हेतु मत कहो कि उसमें ये होता है कि तुमने ऐसा काम कर लिया होता तो आपको ये सफलता मिल जाती होगी, इस प्रकार से बात होगी। आप सामान्य में देखो, श्याम ने गाना गाया, तो इसमें तो ये बात थी कि श्याम के द्वारा काम किया गया और क्रिया क्या की गई। ठीक है। गया क्या गया, गाना। तो अब इसमें देखो, गाना, श्याम ने गाना गाया, तो इसमें क्या काम पूर्ण हो चुका है। श्याम ने गाना गाया,
दो क्या है, काम पूर्ण हो चुका है, उसने श्याम ने तो गाना था वो गा लिया है, काम पूरा हो गया। ठीक, अब देखो बस जा चुकी थी, अब जो बस थी वो अपने स्थान से जा चुकी थी, तो कहने का मतलब वो भी क्या है, काम पूर्ण हो चुका है और उस समय में जो भूतकाल का बोध बीते हुए समय का बोध करवाया जा रहा है। फिर ये बात आती है संभाव्य में, अभी अपन ने बात की, संभावना व्यक्त की जाएगी कि माना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो खाना सीता ने ही बनाया होगा। अब देखो इसमें क्या है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा एक काम किया गया होगा, सीता ने खाना बनाया होगा। संभावना जहाँ व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त करने की वजह से इस जगह जो अपन क्या कहेंगे, संभाव्य भूतकाल कहेंगे। फिर है उद्देश्य मूलक या हेतु हेतुमत। ठीक है, तुमने पढ़ाई की होती तो पास हो जाते। ठीक है, उद्देश्य मूलक या हेतु हेतुमत में क्या होगा कि उसमें आप ऐसा काम करते तो यदि आपको ऐसी सफलता मिल जाती। ठीक है, तो ये बात रहेगी भूतकाल के अंदर। भूतकाल की आपको सीधे परिभाषा पूछी जा सकती है और परिभाषा नहीं पूछी गई तो आपको ऐसा कोई उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण में से आपको स्पष्ट करना होगा कि इसमें कौन सा काल है। और इस काल में से भी आपको सामान्य का पता चल रहा है, संभाव्य का चल रहा है, उद्देश्य मूलक का पता चल रहा है, तो उससे भी अच्छी बात है और सीधे ही वो बात आप स्पष्ट कर सकते हो। तो आगे देखिए कि इस प्रकार से हम वर्तमान काल के बारे में अभी बात करते हैं कि वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होगा। उसमें जो कार्य होगा वो प्रेजेंट टाइम में होगा, जो कार्य होगा उसमें जो वर्तमान समय में ही कार्य होने का जो बोध होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहते हैं। उसमें जो भी काम किया जाएगा वो प्रेजेंट टाइम में, चलते टाइम में, वर्तमान में काम होने का बोध होगा। ठीक है, जैसे सामान्य वर्तमान काल की बात की जाए तो मोहित खेल रहा है। ठीक, कंटिन्यू, अभी वर्तमान में तो क्या जो चीज़ें अपन सामने देख रहे हैं, ठीक है, वो खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया का जो भी रूप है वो हमें आँखों के सामने स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, आँखों के सामने हमारे स्पष्ट रूप में हमारे को दिखाई दे रहा है, तो वो हमेशा ही क्या होगा, वर्तमान होगा। भूतकाल में क्या है, काम हो चुका होगा, भविष्य में तो आने वाले समय में होगा, और वर्तमान के अंदर जो भी काम होगा ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि वो हमारे आँखों के सामने जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो आँखों के सामने हमारी क्रिया हो रही है, वो से हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, जो कार्य होने का बोध होगा। ठीक है, हेमा गीत गा रही है, तो हेमा क्या गीत गा रही है, कंटिन्यू काम चल रहा है, वो अपने आँखों देखा हाल सामने अपन देख रही है। संभाव्य, इस जगह क्या है कि संभावना व्यक्त की जाएगी, मोहन परीक्षा दे रहा होगा। इसमें क्या संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोहन कहाँ है, तो मोहन जो परीक्षा दे रहा होगा, तो उसमें अनुमानित एक संभावना जहाँ व्यक्त की जा रही होगी तो उस क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कार्य का जो होने का बोध है और कार्य में जो के आधार पर जो वाक्य है किस प्रकार का है, और उस काल के भेद के आधार पर अपन आराम से फटाक से इसको अलग कर सकते हैं कि ये उस काल का वाक्य हो सकता है। तो ये सारी की सारी बात आपको समझनी है और अपनी नोटबुक के अंदर भी ये बातें आपको सारी की सारी उतारनी होगी और आराम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए कि इस प्रकार से जो काल के भेदों के आधार पर जो भविष्य काल के बारे में अपनी बात करते हैं, भविष्य का मतलब यही होगा कि जो काम होगा वो आने वाले समय में होगा। क्या है, आने वाले समय में काम होगा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, आने वाला समय, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कार्य जो पूर्ण होगा वो आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में पूरा होगा, तो उस जगह जो कौन सा काल होगा, भविष्य काल होगा। सबसे पहले ये बात रखनी, भविष्य का मतलब क्या है, आने वाला समय। अपन उदाहरण के तौर बात भी ऐसी करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, आने वाला समय। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है।
उसका भी भेद में सामान्य हो या संभावना की व्यक्त की जाती हो। सामान्य का मतलब क्या है, कृष्णा लेख लिखेगी, तो वो ना तो लिख रही है। यदि कृष्णा लेख लिख रही होती तो सीधे इस वाक्य को अपन किस में लेके जाते, वर्तमान काल के अंदर लेके जाते। यदि ऐसा होता है कि कृष्णा ने लेख लिख लिया, कृष्णा ने लेख लिख लिया, तो उसी वाक्य को अपन लेके जाते भूतकाल के अंदर। किस में लेके जाते, भूतकाल के अंदर। अब इस जगह ये बात है कि कृष्णा लेख लिखेगी, कृष्णा लेख लिखेगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो कृष्णा ने जो लेख है वो लिखेगी, ना तो वो लिख चुकी है ना वो लिख रही है, वो आने वाले समय के अंदर काम करेगी। चाहे कल करे, चाहे 1-2 दिन बाद करे, चाहे घंटा बाद करे, चाहे 5 मिनट बाद करे, अभी वो ना तो उसने काम किया है ना वो काम कर रही है, आने वाले समय वो काम करेगी। अंकित पुस्तक पढ़ेगा। अब अंकित पुस्तक क्या है, पढ़ेगा। इसमें भी क्या है, आने वाले समय का बोध का, ना तो वो पढ़ रहा है ना पढ़ चुका है, वो पढ़ेगा। ठीक है। लड़के खेलेंगे। अब लड़के इसमें क्या है, खेलेंगे, आने वाला समय, आने वाले टाइम के लिए बात की चाहिए। तो इस प्रकार से ये सामान्य भविष्य काल होगा। फिर बात आती है संभाव्य में। संभावना व्यक्त की जाएगी कि किसान खेत जोत रहा होगा, उसमें अंदाज़ा लगाया जाएगा, संभावना व्यक्त की जाएगी किसान है वो खेत जोत रहा होगा, तो उसमें क्या आने वाले टाइम के आधार पर संभावना व्यक्त जाती है। अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो उसमें भी क्या संभावना व्यक्त की जाएगी। ठीक है। तो इस आधार पे अपने काल के आधार पे बात की। तो काल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, समय की क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का जो समय का बोध होता है, कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के प्रमुख रूप से हमने 3 भेद पढ़े हैं। ठीक है। भूतकाल भी पढ़ा है, वर्तमान काल भी पढ़ा है और भविष्य काल भी पढ़ा है। और ये भी हमने बात करी कि वर्तमान में वर्तमान समय का बोध होगा और सामान्य के आधार बात की जा रही है, संभाव्य की बात की जा रही है, या उद्देश्य मूलक हेतुमत बात की जा रही है। ठीक है। ये भी अपन ने बात की है। वर्तमान काल की बात भी कर ली, भविष्य काल भी कर ली और भूतकाल, तीनों कालों की अपन ने बात कर ली है। और ये जो तीनों ही काल है, आप अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से पढ़ लेना और ये बातें सारी की सारी नोटबुक अब आप एंट्री कर लेना। और बोर्ड के अंदर भी, 10वीं बोर्ड के अंदर भी सवाल पूछते हैं कि इसमें काल स्पष्ट होना होता है। और उसके अलावा 6ठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में, 9th में और 10th में, ये तीनों ही चारों ही 5 क्लासों के लिए ये काम की चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी इंग्लिश के अंदर भी काल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये हिंदी के अंदर आपको अच्छी प्रकार से आपने समझ लिया है, तो इंग्लिश वाला भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। तो ये बातें सारी की सारी आप अच्छी प्रकार से अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। और बाकी जो हमारी अगली क्लास होगी, उस क्लास में इससे रिलेटिव जो ऐसी अपने क्लास लेंगे, जैसे अपने पहली क्लास हो चुकी है वाच्य की, वाच्य क्लास अपनी हो चुकी है। वाच्य क्लास में हमने ये स्पष्ट किया है कि जो उसमें काल कौन सा है, वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के अंदर आपको वाच्य भी स्पष्ट करना होगा और उसमें काल भी स्पष्ट करना होगा और कारक भी स्पष्ट करना होगा। तो हमारी वाच्य की क्लास हो चुकी है, कारक की क्लास भी हमारी हो चुकी है और काल की क्लास भी हो चुकी है। तो ये सारा आप अध्ययन कर लेना।